हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बायोसेवर्ट के नियम का डिस्कशन कर लिया था। वहां पर मैंने बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे किया जाता है और उस नियम में क्या क्या बताया गया था, उन सभी बातों का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके जस्ट बाद अगला जो टॉपिक आपका आता है वो रहता है आपका आरेस्टेड का प्रयोग। तो विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के अंदर जो आपका चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा में जो चुंबकीय प्रभाव है इसको सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक आरिस्टो ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, एक तार लेकर के एक चालक तार लिया, उस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की और चालक तार के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने क्या किया कि उस चालक तार के पास में एक चुंबकीय सुई को रख दिया। चालक तार में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा के साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यानी विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र के दायरे में एक चुंबकीय सुई को रख दिया, और जब चुंबकीय सुई को रख दिया तो चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करेगी, विक्षेप दिखाएगी। यानी वो क्या है, इधर उधर डायरेक्शन में घूमेगी। तो जब इधर उधर डायरेक्शन में घूमेगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक आरिस्टो ने सन 1920 में एक प्रयोग किया, जिसे आरिस्टो का प्रयोग कहा जाता है। तो अगर लिखना चाहें थोड़ी सी थ्योरी शुरुआत में, तो क्या लिखेंगे, है ना, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक आरिस्टो ने सन 1920 में एक प्रयोग किया, जिसे आरिस्टो का प्रयोग कहा जाता है। इतनी बात लिख देना है, 2 लाइन में जो भी होगी। अब उसके बाद इस प्रयोग में किया क्या जाएगा, क्या किया उन्होंने, तो जो डायग्राम यहाँ पर बना है और जो थ्योरी इसकी बनेगी उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो सामने देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आरिस्टो का प्रयोग, और यहाँ पर ये क्या है, एक चालक तार बनाया गया है। ये इस तरीके से बनाया गया डिब्बे के जैसा, आप सीधा सीधा भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये क्या है, एक चालक तार है जिसका नाम ए और बी है। तो ए बी एक चालक तार है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले वाले डायग्राम में इस पर लिखा हुआ है बंद स्विच। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सिरा है, यहाँ नेगेटिव सिरा है। ये बंद स्विच है। बंद स्विच का मतलब है कि इसमें कनेक्शन टूटा हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बंद स्विच का मतलब क्या होता है, बंद स्विच का मतलब होता है कि तार का कनेक्शन टूटा हुआ होता है, जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए इसमें कहीं भी देखिए आई धारा नहीं बनी हुई है। देखिए कहीं भी इसमें धारा को नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये एक बंद चालक तार है, यानी इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो जब यहाँ पर इस चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि जहां पर विद्युत धारा होगी वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसके अंदर कोई धारा नहीं तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं। तो इसके पास में देखिए एक चुंबकीय सुई रखी है एन एस। एन का मतलब नॉर्थ उत्तर, एस का मतलब साउथ यानी दक्षिण। तो ये क्या है, एन एस एक चुंबकीय सुई रखी है इस वाले चालक तार के पास में। तो देखिए चुंबकीय सुई रखी है, इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हो रहा है ना, कोई भी विचलन नहीं हो रहा। सुई जैसे रखी थी वैसे ही रखी हुई है। ठीक, तो ये क्यों रखी है ऐसी, ये ऐसी इसलिए रखी है क्योंकि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यहाँ कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक, इसको नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव, इसको दिया गया नाम है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इसे मान सकते, चाहे इसके लिए भी लिख सकते, चाहे तो इसके लिए भी, और इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शो करने के लिए यहाँ पर लिख दिया उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये मान लिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई भी धारा नहीं है तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। जैसे ही इस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे लाइट, चुंबकीय सुई में क्या हो जाएगा, विक्षेप, यानी चुंबकीय सुई घूमने लगेगी इधर उधर। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए इसी चालक तार में खुला स्विच, कि देखिए स्विच को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तार का कनेक्शन जोड़ गया, इसको क्या कहते हैं, खुला स्विच।
ठीक, तो यहाँ पर तार का कनेक्शन क्या है, जुड़ गया है, इसमें धारा प्रवाहित होगी और धारा कहां से, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो प्लस वाले चार्ज से माइनस वाले चार्ज की ओर जाएगी। तो इधर से धारा देखिए इसमें आई प्रवाहित हो गई। तो जैसे ही इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हुई है वैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वैसे चुंबकीय सुई क्या करेगी, विक्षेप प्रदर्शित करेगी या विचलन प्रदर्शित करेगी, यानी अब वो किसी ना किसी डायरेक्शन में घूमेगी। देखिए जैसे यहाँ पर चुंबकीय सुई क्या है, घूम गई नॉर्थ, उत्तरी दिशा में, है ना। देखिए हल्का सा क्या है, बेंट हो गई, घूम गई है। तो ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि जैसे ही चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वैसे ही चुंबकीय सुई में क्या हो जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चुंबकीय सुई, ये क्या है आपकी चुंबकीय सुई। तो यहाँ पर देखिए घूम गई है, आप इसको और थोड़ा सा हल्का सा और घुमा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चुंबकीय सुई में यहाँ पर क्या हो गया, विक्षेप, यानी चुंबकीय सुई यहाँ से घूम गई है। तो यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, इसलिए चुंबकीय सुई सीधी एकदम रखी हुई थी। जैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, जैसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वैसे ही ये चुंबकीय सुई घूम गई। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि जब किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वहां पर क्या होगा, चुंबकीय सुई विक्षेप प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही हटा लेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद होगी वैसे चुंबकीय सुई फिर से सीधे डायरेक्शन में आ जाएगी, ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। बस यही सारी कहानी इस डायग्राम की आपको लिखना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। जो इस डायग्राम में बना हुआ है वही सारी कहानी इसके प्रयोग में लिखना होता है। ओरली मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पर थ्योरी लिखी रहेगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, होता क्या है, तो सबसे पहले एक चालक तार ले लेते हैं, है ना। चालक तार पहले किस स्थिति में है, तो बंद स्थिति में। तो ए बी एक चालक तार है जो कि बंद स्थिति में होता है, जिसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसके पास चुंबकीय सुई जब रखते हैं तो उसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता है। जैसे ही चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वैसे ही चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप प्रदर्शित होने लगता है। ठीक, विद्युत धारा को हटा लेने पर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है ना। यही कहानी इसकी लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इस डायग्राम में जैसे बना हुआ वैसे लिख सकते हैं। तो देख लीजिएगा थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए लिखा हुआ प्रयोग है ना। देखिए सर्वप्रथम NS एक चुंबकीय सुई, NS क्या है, तो NS एक चुंबकीय सुई है, लेकर चालक तार AB के समांतर व्यवस्थित किया जाता है। सर्वप्रथम NS एक चुंबकीय सुई को लेकर के जो चालक तार AB है उसके समांतर क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, उसके बाद जब उस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। यानी जब चालक तार में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेप प्रदर्शित करती है। ठीक, यही बात आपको लिखना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की जस्ट जो थ्योरी है उसको मैं लिख करके आपको बता देता हूं। तो चलिए उसके जस्ट आगे देख लीजिएगा थ्योरी क्या कहती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जैसे ही, है ना, जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जैसे ही विद्युत चालक में यहाँ वाली स्थिति विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेप प्रदर्शित करने लगती है। तो चुंबकीय सुई क्या करती है, विक्षेप प्रदर्शित करने लगती है। जब स्विच बंद करके धारा हटा ली जाती है तो चुंबकीय सुई पुनः या चुंबकीय सुई अपनी पूर्व स्थिति में
आ जाती है तो जैसे ही उस चालक तार में धारा को रोक दिया जाएगा, धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाएगा, वैसे ही सुई क्या करेगी, अपनी पूर्व स्थिति में फिर से आ जाएगी। सीधी रखी थी इस तरीके से, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसमें तो सुई क्या हुई, हल्का सा घूम गई। जैसे विद्युत धारा आपने हटाया, चुंबकीय सुई फिर से अपनी स्थिति में आ गई। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। तो अतः इससे स्पष्ट है कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। बस यही बात आपको लिख करके इसको खत्म कर देना है। तो ये रहा आपके आरस्टेट का प्रयोग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं।